हे गाइस, मैं चार्ली और आज की वीडियो में मैं आपको पूरा गो हाई लेवल अकाउंट सेटअप शुरू से लेकर एंड तक दिखाने वाला हूँ। ये वही एग्जैक्ट वीडियो है जो मैं चाहता था कि मेरे पास होती जब मैंने हाई लेवल स्टार्ट किया था, और इसमें हर एक चीज कवर होगी जो आपको करनी है स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपका अकाउंट सेटअप हो जाए और स्मूथली रन करे। मैं आपको अपना कस्टम स्नैपशॉट भी दिखाने वाला हूँ जो बेसिकली एक टेम्पलेट है जिसे आप अपने हाई लेवल अकाउंट में इंपोर्ट कर सकते हो। ये पूरा सेटअप बहुत ईजी बना देता है और आपको ये फ्री मिलेगा अगर आप नीचे दिए गए मेरे लिंक से हाई लेवल साइन अप करते हो। हाँ, मुझे पता है हाई लेवल काफी इंटिमिडेटिंग लग सकता है, लेकिन सबसे इजी वे है अपना अकाउंट सेटअप करने का। और ऑनेस्टली ये इतना भी टफ नहीं है अगर आप वही ऑर्डर ऑफ स्टेप्स फॉलो करते हो जैसा मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मेरा पूरा गोल ये है कि मैं आपका हाई लेवल अकाउंट फुल्ली सेटअप करवा दूं, और जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो ये है कि सिर्फ वीडियो मत देखो, बल्कि जो स्टेप्स मैं कवर करता हूँ उन्हें आप वीडियो के साथ साथ खुद भी करो। ये बेस्ट वे है सीखने का और अपना अकाउंट सेटअप करने का। जैसा कि आप देखोगे ये इतना भी मुश्किल नहीं है। थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ। मैं हाई लेवल को 1 साल से ज्यादा यूज कर रहा हूँ अपने एक बिजनेस पेड रिक्रूटिंग के लिए। हम लगभग सब कुछ इस सॉफ्टवेयर के अंदर ही चलाते हैं और मैंने अपनी पूरी मीडिया कंपनी भी हाई लेवल के थ्रू रन करनी शुरू कर दी है। और सच कहूं तो ये कमाल का रहा है। ये इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर है कि आप इसके साथ लगभग कुछ भी कर सकते हो। ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को रिप्लेस कर सकता है। ये काफी अफोर्डेबल भी है और मैं जेन्युइनली मानता हूं कि हर बिजनेस ओनर या एंटरप्रेन्योर को गो हाई लेवल कभी न कभी सीखना ही चाहिए। ये सच में आपको एक बेटर एंटरप्रेन्योर बनाने में मदद करता है। और अगर आप सीख जाते हो कि कैसे अपने बिजनेस को सिस्टमाइज और ऑटोमेट करना है उन टूल्स के साथ जो हम कवर करेंगे, तो आपका बिजनेस बहुत स्मूथली रन करेगा। अब सबसे पहला स्टेप है गो हाई लेवल अकाउंट के लिए साइन अप करना। अगर आपके पास अभी तक अकाउंट नहीं है और आप मेरा फ्री स्नैपशॉट चाहते हो जो इस पूरे प्रोसेस को बहुत इजी बना देगा, तो मेरा लिंक नीचे दिया गया है, वो है gohighlevel.com/charliechang। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो ऑफ कोर्स आप फिर भी साथ साथ फॉलो कर सकते हो। तो अगर आप नीचे दिया हुआ लिंक यूज करते हो तो ये आपको एग्जैक्टली इस लैंडिंग पेज पर ले आएगा और आप देखोगे कि मेरे लिंक के साथ आपको 30 दिन का फ्री ट्रायल मिलेगा, ना कि 14 दिन का ट्रायल जो ज्यादातर लोगों को मिलता है। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता हूं कि आप इसका फायदा उठाओ, क्योंकि इससे आपके पैसे भी बचेंगे और आप सॉफ्टवेयर को ज्यादा टाइम तक ट्राई कर पाओगे। अगर आपके पास ऑलरेडी हाई लेवल अकाउंट है तो आप यहाँ दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हो। ये आपको हाई लेवल प्रो प्लान में अपग्रेड करने में हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो और आपके पास अकाउंट नहीं है, फिर आप अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करोगे, उसके बाद आप क्लिक करोगे गो टू स्टेप नंबर 2। अब आप 3 डिफरेंट प्लान्स में से एक सेलेक्ट कर पाओगे। एक है $97 पर मंथ प्लान, जो बेस्ट है अगर आपके पास एक ही बिजनेस है। $297 प्लान बेस्ट है अगर आप एक एजेंसी बिल्ड करना चाहते हो या मल्टीपल बिजनेसेस के लिए गो हाई लेवल यूज करना चाहते हो। मैं इसी प्लान पर हूँ। और फिर है $497 प्लान, जो प्रो प्लान है। इसमें आपको और भी टूल्स मिलते हैं जैसे SAS टूल्स, लेकिन अभी के लिए शायद आप में से ज्यादातर लोगों को उसकी जरूरत नहीं होगी। तो मैं कहूंगा कि आप $97 या $297 प्लान के साथ जाओ। आप हमेशा प्लान चेंज कर सकते हो जब भी फ्री ट्रायल खत्म हो जाए। तो जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है और अब आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा, उसके बाद हमें एक वेरिफिकेशन कोड ईमेल पर भेजा जाएगा। हम वो कोड एंटर करेंगे, फिर अपना बिलिंग एड्रेस डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा कि आप हाई लेवल कैसे यूज करने वाले हो। मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। अगर आप रीसेल नहीं करना चाहते तो दूसरा ऑप्शन क्लिक करोगे। ये आपसे आपकी इंडस्ट्री भी पूछेगा। मैं मार्केटिंग एजेंसी सेलेक्ट कर लूंगा। हम 1 2 3 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आपको और टूल सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा जो आप यूज कर रहे हो, लेकिन मैं स्किप पर क्लिक करूंगा। आपको एक फ्री ऑनबोर्डिंग कॉल मिलती है जिसमें वो आपको काफी चीजों का सेटअप करने में हेल्प कर देते हैं। मैं रिकमेंड करता हूं कि पहले आप ये वीडियो देखते हुए जितना हो सके सेटअप कर लो। उसके बाद आपको काफी बेटर आइडिया होगा कि हाई लेवल कैसे यूज करना है, और फिर ऑनबोर्डिंग कॉल पर जाओ और अपने क्वेश्चंस का जवाब ले लो। अभी के लिए मैं क्लिक करने वाला हूँ टेक मी टू माई अकाउंट पर, लेकिन ये ऑनबोर्डिंग कॉल हम बाद में फिर से कर सकते हैं। मैं ये एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि हाई लेवल मेरे लिए कितना पावरफुल रहा है। ये बेसिकली बहुत सारे टूल्स को कंबाइन करता है एक ही जगह पर, और अगर आप इन सब टूल्स के कॉस्ट को ऐड करोगे तो आप बहुत सारा पैसा बचा रहे हो। मेरे ओपिनियन में ये बाय फार किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए बेस्ट डील्स में से एक है, और इसी वजह से मैं अपने सारे बिजनेस को हाई लेवल पर रन करता हूँ। ये सच में बहुत पावरफुल है। अब सबसे पहली चीज जो आपको करनी है डैशबोर्ड में लॉगिन होने के बाद, वो ये है कि अपना ईमेल चेक करो और मेरी तरफ से आया हुआ ईमेल देखो। उस ईमेल में स्नैपशॉट लिंक होगा, और बेसिकली आपको अपने गो हाई लेवल अकाउंट में लॉग इन रहना है और फिर उस लिंक पर क्लिक करना है, और ये आपसे पूछेगा स्नैपशॉट इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ईमेल कुछ ऐसा होगा, और बेसिकली आपको सिर्फ यहाँ दिए गए बटन पर क्लिक करना है। ये पेज ओपन हो जाएगा और आपको क्लिक करना होगा यस इंपोर्ट नाउ। अब आप देखोगे ये इंपोर्ट स्नैपशॉट्स में आ गया है, जो कि काफी कूल है। अब हम एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे स्नैपशॉट के साथ, तो हम यहाँ प्लस बटन पर क्लिक करेंगे। ऑफ कोर्स आपको ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपका काफी टाइम सेव करेगा। नया सब अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैं क्लिक करूंगा ऐड मैनुअली पर, और फिर मैं यहाँ अपनी सारी इंफॉर्मेशन एंटर करूंगा। उसके बाद जब सब हो जाए हम क्लिक करेंगे ऐड सब अकाउंट पर, और बस हो गया। और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एजेंसी डैशबोर्ड और सब अकाउंट्स के बीच क्या डिफरेंस है। आप देख सकते हो कि मेरे पास 2 अकाउंट्स यहाँ हैं।
है। और मैं इसे एक्सप्लेन करने का जो तरीका पसंद करता हूँ वो ये है कि आपके सब अकाउंट्स आपकी अलग अलग कंपनीज हैं। जैसे मान लो मेरे पास 3 अलग कंपनीज हैं, तो मैं उन सब के लिए एक एक सब अकाउंट बनाऊंगा। ये बेसिकली अलग अकाउंट्स की तरह काम करेंगे और ये सब एक ही एजेंसी अकाउंट के अंदर होंगे। अब मेरे पास एक एजेंसी अकाउंट है, लेकिन हो सकता है आपने एजेंसी अकाउंट सेलेक्ट ना किया हो, और अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया इसका मतलब है कि आपके पास सिर्फ एक ही सब अकाउंट होगा और आप दूसरे ऐड नहीं कर पाओगे। लेकिन मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास एजेंसी अकाउंट है, मैं अनलिमिटेड सब अकाउंट्स क्रिएट कर सकता हूँ। मतलब मैं अपने सारे बिजनेसेस के लिए अकाउंट्स बना सकता हूँ। अगर मेरे क्लाइंट्स हैं तो मैं उनके लिए भी सब अकाउंट्स क्रिएट कर सकता हूँ। एजेंसी डैशबोर्ड के अंदर अगर आप यहाँ सेटिंग्स में आते हो तो आप अपने पूरे एजेंसी के लिए सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। ये डायरेक्टली आपके हर एक सब अकाउंट कंपनी को इफेक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ आपके ओवरऑल एजेंसी अकाउंट को इफेक्ट करेगा। एग्जांपल के लिए आप अपने कंपनी डिटेल्स चेंज कर सकते हो। अगर आप व्हाइट लेबल करना चाहते हो तो वो सब यहाँ चेंज कर सकते हो। आप टीम मेंबर्स ऐड कर सकते हो अपने एजेंसी अकाउंट में या अपने इंडिविजुअल सब एफिलिएट अकाउंट्स में। यहीं पर आप अपने बिलिंग डिटेल्स भी चेंज कर सकते हो और थोड़ी देर में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ईमेल सर्विसेज और ऐसी चीजें कैसे सेटअप करनी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको आपके सब अकाउंट में ले जाना चाहता हूँ। मैंने अभी एक सब अकाउंट बनाया है जिसका नाम है चार्ली चैंग कंपनी 2। ये वो सब अकाउंट है जिसमें स्नैपशॉट इंपोर्ट हुआ है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और अब ये मुझे स्पेसिफिकली इस कंपनी पर ले जाएगा। ये वही जगह है जहाँ बेसिकली सारा मैजिक होता है और यहीं पर आपको रहना होगा। अब जो सबसे पहली चीज मैं रिकमेंड करता हूँ वो है लॉन्च पैड पर आना। लॉन्च पैड एक बहुत अच्छी जगह है शुरुआत करने के लिए और ये बेसिकली एक लिस्ट देता है अलग अलग चीजों की जो आपको करनी चाहिए। तो सबसे पहला काम जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो है कि ऐप डाउनलोड कर लो। हाँ, आप हाई लेवल को अपने ऐप पर यूज कर सकते हो। ये बेसिकली वही चीज है जो आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हो, बस ऐप फॉर्म में। और आप अपना पूरा काम डायरेक्टली फोन पर भी कर सकते हो। आप मैसेजेस का जवाब दे सकते हो, ईमेल्स कर सकते हो, अपने डिफरेंट क्लाइंट्स देख सकते हो, पाइपलाइंस देख सकते हो, सारा ऑटोमेशन, डॉक्यूमेंट्स, जो भी चीज हो सब कुछ फोन पर किया जा सकता है। ये काफी कूल है। नेक्स्ट आपको अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल सेटअप करना होगा। तो आप यहाँ कनेक्ट पर क्लिक करोगे। मैं आपको ये कैसे करना है ये नहीं बताने वाला क्योंकि ये काफी सिंपल है। अगली चीज जो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए वो है फेसबुक कनेक्ट करना। अगर आपके पास फेसबुक पेज है या आपको फेसबुक से लीड्स मिलती हैं तो आपको जरूर इसे कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि फिर आप अपने क्लाइंट्स और प्रोस्पेक्ट्स को डायरेक्टली हाई लेवल के अंदर ही मैसेज कर पाओगे, जो कि बहुत बड़ा टाइम सेवर है। अगर आप वेब चैट विजेट चाहते हो तो आप ये भी इजिली कनेक्ट करके कर सकते हो। अगर आप क्लाइंट कम्युनिकेशन व्हाट्सएप के थ्रू करते हो तो वो भी हाई लेवल का एक ग्रेट फीचर है। आपको बस अपना अकाउंट कनेक्ट करना है और जो भी मैसेजेस आपको मिलेंगे वो सब आपके हाई लेवल डैशबोर्ड पर शो होंगे। ऑफ कोर्स आपको अपना स्ट्राइप अकाउंट भी कनेक्ट करना होगा ताकि आप पेमेंट्स एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर सको। मैं आपको ये कैसे करना है वो नहीं दिखाने वाला, लेकिन बस स्टेप्स फॉलो करो और यहाँ कनेक्ट पर क्लिक करो। अगर आप अपना वेब होस्टिंग भी हाई लेवल पर शिफ्ट करना चाहते हो तो वो भी एक ऑप्शन है। ये सबसे अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन कुछ लोग बस ये पसंद करते हैं कि सब कुछ एक ही जगह पर हो। मैं पर्सनली अभी अपना सारा वेब होस्टिंग होस्टिंगर पर करता हूँ, जो कि काफी चीप है। उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। और फिर ऑफ कोर्स आप टीम मेंबर्स ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि लोग आपके अकाउंट्स मैनेज करने में हेल्प करें या प्रोस्पेक्ट्स और लीड्स देख पाएं या ईमेल ऑटोमेशन क्रिएट करें, तो ये वही जगह है जहां आप उन्हें ऐड करोगे। तो लिटरली पूरा लॉन्च पैड गो थ्रू करो। ये इसी वजह से है। ये आपकी लाइफ को बहुत इजी बना देगा। और हाँ, ये बेसिकली फर्स्ट मेन स्टेप है। मेरी दूसरी गो हाई लेवल वीडियोस में मैंने पूरा डैशबोर्ड और उसका ब्रेकडाउन दिखाया है कि हर एक चीज का क्या मतलब है, लेकिन ये वीडियो ज्यादातर आपको अपना अकाउंट सेटअप करने में हेल्प करने के लिए है। ऑफ कोर्स मैं आपको एक छोटा टूर दूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है समझना कि हर एक टैब क्या है और आप इसे कैसे यूज कर सकते हो। डैशबोर्ड बेसिकली वही जगह है जहां आप अपने सारे अपॉर्चुनिटीज देखते हो, मतलब आपके प्रोस्पेक्ट्स, लीड्स और क्लाइंट्स। और क्योंकि ये एक डेमो अकाउंट है, इसमें ऑब्वियसली अभी कोई डेटा नहीं होगा। कन्वर्सेशंस, ये एक बहुत ही कूल प्लेस है। बेसिकली जो भी ईमेल या टेक्स्ट हैं वो सब यहाँ शो होंगे, मतलब सब एक ही जगह पे। आप अलग अलग कन्वर्सेशंस को अपनी टीम के डिफरेंट मेंबर्स को असाइन कर सकते हो या फिर एक ही सेंट्रल लोकेशन से मैनुअली सबको रिप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट चीज जो मैं सेटअप करना पसंद करूंगा वो है आपका कैलेंडर। तो आपको यहाँ कैलेंडर सेटिंग्स पर आना है। यहाँ आपको अलग अलग कैलेंडर्स दिखाई देंगे। अगर आपने स्नैपशॉट इंपोर्ट किया है तो कुछ कैलेंडर्स ऑलरेडी प्री इंपोर्टेड होंगे, आप उन्हें यूज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि एक नया कैलेंडर कैसे क्रिएट करते हैं। आपको क्लिक करना होगा क्रिएट कैलेंडर पर। यह आपसे कैलेंडर टाइप सेलेक्ट करने को बोलेगा। तो एक ऑप्शन है पर्सनल बुकिंग। ये अच्छा है वन-ऑन-वन मीटिंग्स के लिए टीम मेंबर्स या क्लाइंट्स के साथ। एक ऑप्शन है क्लास बुकिंग, एक है राउंड रॉबिन और एक है कलेक्टिव बुकिंग। और भी ज्यादा ऑप्शंस हैं। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो हर एक का स्पेसिफिक यूज केस है। जैसे राउंड रॉबिन बहुत ही कूल है। ये अपॉइंटमेंट्स को आपके डिफरेंट टीम मेंबर्स के बीच एक रोटेटिंग ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये सेल्स कॉल या ऑनबोर्डिंग कॉल्स के लिए काफी अच्छा है। इस डेमो के लिए मैं पर्सनली बुकिंग चूज करूंगा। आपको अपना कैलेंडर नेम डालना होगा। अगर आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हो। आपको एक टीम मेंबर सेलेक्ट करना होगा। आप कस्टम यूआरएल क्रिएट कर सकते हो, अपनी मीटिंग ड्यूरेशन सेट कर सकते हो, अपनी बुकिंग अवेलेबिलिटी भी सेट कर सकते हो। एडवांस सेटिंग्स भी करने का ऑप्शन है। फिर कंफर्म पर क्लिक करो। माय स्टाफ के अंदर आप इजीली एक टीम मेंबर ऐड कर सकते हो। आपको बस उनका फर्स्ट नेम डालना होगा। आप उनके लिए पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो अगर आप चाहो। नेक्स्ट पर क्लिक करो। फिर आप रोल्स और परमिशन सेट कर सकते हो। आप उन्हें एडमिन बना सकते हो या यूजर, और आप स्पेसिफिक भी सेट कर सकते हो कि वो क्या क्या कर सकते हैं। हम सेव पर क्लिक करेंगे और अब हम उस पर्सन को स्पेसिफिक कैलेंडर्स पर असाइन कर सकते हैं।
सकते हैं। मान लो हमें हर दिन 8 AM से 5 PM तक अवेलेबिलिटी रखनी है, मंडे और थर्सडे को हटा के। हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे। ये लिंक है कैलेंडर का, हम इसे प्रीव्यू कर सकते हैं और हाँ, अब ये ऐसा दिखेगा। किसी को भी बस ये लिंक भेजना है और वो डायरेक्टली इस कैलेंडर पर एक 30 मिनट का टाइम स्लॉट बुक कर सकता है। तो नेक्स्ट टैब है कॉन्टैक्ट्स। और जब भी आपके पास एक लीड, क्लाइंट, प्रोस्पेक्ट या कोई भी पर्सन हो, मान लो उन्होंने एक फॉर्म सबमिट किया, तो वो यहाँ आ जाएगा। और जब आप उस पर्सन पर क्लिक करोगे तो आपको उनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। आप उनकी एक्टिविटी देख पाओगे, मतलब कोई भी टच पॉइंट्स जो आपने उस पर्सन के साथ किए हैं वो सब यहाँ शो होंगे। कोई भी कम्युनिकेशन हो वो यहाँ शो होगी। आप इजीली SMS, WhatsApp या ईमेल भी भेज सकते हो। हम अलग अलग टैग्स भी ऐड कर सकते हैं उस पर्सन के लिए। हम देख सकते हैं कि कौन से एक्टिव ऑटोमेशंस उनके लिए एप्लीकेबल हैं और हम देख सकते हैं कि वो कौन से अपॉर्चुनिटीज का पार्ट है। अगर वो आपके किसी कोर्स या कम्युनिटी में है तो वो भी यहाँ दिख जाएगा। तो हाँ, आपको किसी भी स्पेसिफिक पर्सन का एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर। अपॉर्चुनिटीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है समझने के लिए। अगर आप लोगों ने क्लिकअप या नोशन यूज किया है तो आपने इसके जैसा कुछ देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एड अपॉर्चुनिटीज पर क्लिक करते हो तो हम एक कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी जो पर्सन मैंने क्रिएट किया, हम उसकी इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे, क्रिएट पर क्लिक करेंगे और वो उस अपॉर्चुनिटी में ऐड हो जाएगा। ये बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप क्लाइंट से लीड्स के साथ डील कर रहे हो तो ये समझना जरूरी है कि वो पाइपलाइन के किस पार्ट में है। एग्जाम्पल के लिए, ये एक ब्रांड न्यू लीड है, लेकिन अगर ये एक हॉट लीड होता तो मैं इसे यहाँ मूव कर सकता था। अगर हमने इस पर्सन के साथ एक अपॉइंटमेंट बुक किया तो हम इसे यहाँ डाल देंगे और ऐसे ही प्रोसेस चलेगा। जो स्नैपशॉट आपने इंपोर्ट किया है उसमें कुछ पाइपलाइंस ऑलरेडी आती हैं और ज्यादा बिजनेसेस के लिए उनके पास मल्टीपल पाइपलाइंस होती हैं। तो आप शायद एक या दो अलग अलग पाइपलाइंस क्रिएट करना चाहोगे। यूजुअली आपके पास एक पाइपलाइन होती है ब्रांड न्यू लीड्स के लिए, मतलब ये पूरा प्रोसेस होता है लीड्स को एक एक्चुअल क्लाइंट बनाने का। ये एक और सैंपल लीड पाइपलाइन है। अगर उन्होंने एक वीडियो देखा या कॉल बुक किया तो आप अपने बिजनेस के हिसाब से एक कस्टम पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ कि ये कैसे करना है। हम यहाँ पाइपलाइंस पर आएंगे और आप देख सकते हो कि यहाँ दो अलग पाइपलाइंस हैं। हम इन्हें अपनी मर्जी के हिसाब से एडिट कर सकते हैं, लेकिन मैं क्लिक करने वाला हूँ क्रिएट न्यू पाइपलाइन पर और इसे मैं नाम दूंगा करंट क्लाइंट्स। अब आपके पास अपसेल्स हो सकते हैं या आप उन्हें X डेज के बाद कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, आप उनके साथ एक फॉलो अप कॉल बुक करना चाहते हो, जो भी हो वो सब इस पाइपलाइन में आएगा। तो हम अलग अलग स्टेज नेम्स ऐड करेंगे और अभी के लिए बस इतना ही काफी है दिखाने के लिए। हम सेव पर क्लिक करेंगे और अब हमारे पास एक नई पाइपलाइन है जिसका नाम है करंट क्लाइंट। अब हम अपॉर्चुनिटीज पर जाकर करंट क्लाइंट को ओपन करेंगे। मान लो हम इस पर्सन को यहाँ ऐड करना चाहते हैं, तो वो अब एक करंट क्लाइंट है। अब हम बेसिकली उन्हें इस पाइपलाइन के थ्रू मूव करेंगे। जैसे ही हम सेकंड टाइम फॉलो अप करेंगे उन्हें यहाँ मूव करेंगे, जैसे ही हम उन्हें अपसेल करेंगे उन्हें यहाँ मूव कर देंगे और ऐसे ही प्रोसेस चलेगा। अपने बिजनेस के लिए इसे सेटअप करो। ये पूरा तरीका आपके बिजनेस के हिसाब से कम्प्लीटली डिफरेंट होगा, लेकिन ये जरूरी है कि आप जानते हो कि ये हाई लेवल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पेमेंट्स काफी सिंपल है, लेकिन यहाँ आप इनवॉइसेस और एस्टिमेट्स क्रिएट कर सकते हो। आप कॉन्ट्रैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरी रिक्रूटिंग कंपनी सारे डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स हाई लेवल के अंदर ही करती है। आप उन्हें डायरेक्टली क्लाइंट के साइन के लिए भेज सकते हो। ये बेसिकली डॉक्यूसाइन जैसा है, लेकिन सब कुछ बिल्ट इन है। मतलब हाँ, आप डॉक्यूसाइन अकाउंट कैंसिल भी कर सकते हो, आप पेमेंट लिंक्स क्रिएट कर सकते हो, आप अपने अलग अलग ट्रांजैक्शंस देख सकते हो। अगर आपको फिजिकल प्रोडक्ट्स या PDFs या डॉक्यूमेंट सेल करने हैं तो आप प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, आप कूपन्स क्रिएट कर सकते हो और हाँ, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। मैं अभी इन सब में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है साइट्स। तो हाई लेवल के साथ आप एक फनल या एक वेबसाइट या एक स्टोर वेबिनार भी क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली जो भी चीज आप ऑनलाइन बनाना चाहते हो वो यहाँ पॉसिबल है। जैसे आप स्नैपशॉट के साथ देख सकते हो, यहाँ कुछ सैंपल फनल्स ऑलरेडी हैं। अगर आप वेबसाइट पर आते हो तो यहाँ भी आपको कुछ दिखाई देंगे। आप में से काफी लोगों को शायद एक वेबसाइट या लैंडिंग पेज चाहिए होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है। तो न्यू वेबसाइट पर क्लिक करो। ज्यादातर लोगों के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप टेम्पलेट से ही स्टार्ट करो, क्योंकि इससे ये काफी ईजी हो जाता है। और फिर आपके बिजनेस के टाइप के हिसाब से आप बस वो सिलेक्ट कर लो जो आपके बिजनेस को मैच करता हो। इस केस में चलो मार्केटिंग एजेंसी थीम टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं। हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये है वेबसाइट बिल्डर। ये बहुत ही इजी है यूज करना। जो भी आपको चेंज करना है आप यहीं से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। हम यहाँ टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि बहुत ज्यादा चेंजेस करो, क्योंकि ये सब प्रोफेशनली बिल्ड थीम्स हैं और सब कुछ एकदम मैचिंग होता है। किसी भी बटन चेंज को आप इजिली यहीं से कर सकते हो। बेसिकली जो भी आपको चेंज करना है वो आप इजिली यहाँ से कर सकते हो। आपको हाई लेवल के साथ वेबसाइट बनाने के लिए किसी कोडिंग एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अगर कोई सेक्शन आपको नहीं चाहिए तो आप इजिली इसे डिलीट कर सकते हो, बस ट्रैश बटन पर क्लिक करके। आप एलिमेंट्स को ऊपर या नीचे भी मूव कर सकते हो। यह है डेस्कटॉप बिल्डर। इसके साथ मोबाइल मोड भी अवेलेबल है। आपको ये जरूर चेक करना चाहिए कि आपकी वेबसाइट मोबाइल पर भी अच्छी दिखे। तो ये पूरा सेटअप प्रोसेस का पार्ट है हाई लेवल यूज करते वक्त। अगर आप अपनी वेबसाइट हाई लेवल के अंदर ही बनाना चाहते हो तो ये ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट ऑलरेडी बिल्ड है तो भी कोई इश्यू नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आप यहीं बनाओ, लेकिन ऑप्शन अवेलेबल है।
अब पब्लिश करने से पहले आपको अपने अकाउंट के साथ एक डोमेन कनेक्ट करना होगा। जैसे कि आप देख रहे हो, अगर मैं पब्लिश पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे डोमेन सेलेक्ट करने के लिए कहेगा। तो ये है अगला सेक्शन। फिलहाल मैं सेव पर क्लिक करता हूँ, हम बैक जाएंगे और अब हम सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे स्क्रॉल करके डोमेन्स पर जाएंगे। यहाँ आप या तो डायरेक्टली हाई लेवल से डोमेन परचेज कर सकते हो या अपना एग्जिस्टिंग डोमेन कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी डोमेन है तो आप यहाँ आके कनेक्ट अ डोमेन पर क्लिक करो। हम इसे अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करेंगे जो अभी बनाई है। तो चलो मान लो मेरे पास एक डोमेन है social.yt। हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपको ये भी देखना होगा कि ये चेक मार्क लगा हो, क्योंकि आपको www. भी ऐड करना है। और फिर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और अब आप अपने डोमेन रजिस्ट्रार में लॉग इन करो। तो ये हो सकता है GoDaddy, नेमचीप, होस्टिंगर या जो भी हो। वहाँ लॉग इन करो, एडवांस्ड DNS सेटिंग्स पर जाओ और मैनुअली ये रिकॉर्ड्स ऐड करो। ये करने के बाद आपको क्लिक करना होगा वेरीफाई रिकॉर्ड्स पर और इससे ये डोमेन आपके हाई लेवल अकाउंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। जब ये हो जाए तब आप अपनी वेबसाइट को इस कस्टम डोमेन के साथ कनेक्ट कर पाओगे। ये डेफिनेटली एक जरूरी स्टेप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक कस्टम डोमेन हो, तो इस स्टेप को स्किप मत करो। हर डोमेन रजिस्ट्रार थोड़ा अलग होता है, लेकिन ये करना काफी इजी है। आपको बस एडवांस्ड DNS सेटिंग्स में दो अलग अलग रिकॉर्ड्स क्रिएट करने हैं। एक A रिकॉर्ड है और एक C नेम रिकॉर्ड है। इन्हें रिस्पेक्टिव जगह पर कॉपी करके ऐड कर दो और फिर वापस यहाँ आके वेरीफाई रिकॉर्ड्स पर क्लिक करो। ठीक है, अगला चीज जो आपको सेटअप करना चाहिए वो है आपके ईमेल सर्विसेज। आइडियली आप अपने ईमेल सर्विसेज को अपने अकाउंट के साथ कनेक्ट करो। इससे आप एक्चुअली अपने क्लाइंट्स को ईमेल भेज पाओगे और उनसे ईमेल्स रिसीव भी कर पाओगे अपने क्लाइंट डैशबोर्ड के अंदर ही। डिफॉल्ट प्रोवाइडर लीड कनेक्टर ईमेल सिस्टम है, ये बिल्ट इन है। तो जब आप इससे अपने ईमेल्स भेजते हो ये ऐसा दिखेगा। ये आपके कस्टम डोमेन या ईमेल को यूज करेगा जो आपने चूज किया है और इसमें वाया send.lcmgsndr.org होगा। ज्यादा लोगों के लिए ये काफी होगा, लेकिन अगर आप अपने ईमेल पर ज्यादा कंट्रोल चाहते हो और आपको ये छोटा एंडिंग पार्ट नहीं चाहिए तो आप ऐड सर्विस पर जाओ और अपनी ईमेल सर्विस को सेलेक्ट करो। ज्यादा लोगों के पास जीमेल होगा तो आप उसे सेलेक्ट करोगे। आप अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर करो और सेव पर क्लिक करो। अगला चीज जो मैं सेटअप करना चाहता हूँ वो है मेरा फोन नंबर। ज्यादातर लोगों के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होगा कि हाई लेवल के थ्रू एक फोन नंबर हो। इससे क्लाइंट्स डायरेक्टली कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं और ये डायरेक्टली आपके अकाउंट में शो होगा। आप AI का यूज करके रिस्पॉन्ड कर पाओगे, मैनुअली रिस्पॉन्ड कर पाओगे और डायरेक्टली उन्हें टेक्स्ट पाओगे अपने कन्वर्सेशंस डैशबोर्ड के अंदर। और अगर आप एक फोन नंबर ऐड करना चाहते हो तो आप प्लस ऐड नंबर पर क्लिक करोगे। हम सिलेक्ट करेंगे ऐड फोन नंबर और यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ नंबर्स आएंगे। अगर आपको कोई भी नंबर पसंद नहीं है तो आप रिफ्रेश रिजल्ट पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ कैपेबिलिटीज दिखाई देंगी। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर वॉइस कॉल्स, SMS और MMS कर सकता है। ये मंथली प्राइस भी दिखाएगा। तो अगर आपको कोई नंबर यूज करना है बस क्लिक करो, प्रोसीड टू बाय पर क्लिक करो और ये फोन नंबर आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज हाई लेवल में है वो है कन्वर्सेशन AI बॉट। आप यहाँ प्लस क्रिएट बॉट पर क्लिक करके एक बॉट क्रिएट कर सकते हो। एक जनरल Q&A बॉट, अपॉइंटमेंट बुकिंग बॉट या आप कंप्लीटली स्क्रैच से क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल Q&A चूज करो और कंटिन्यू पर क्लिक करो। आप बॉट का नाम सेट करोगे, स्टेटस सेट करोगे और सपोर्टेड चैनल सेलेक्ट करोगे। ये एक पेड सर्विस है, मतलब आपके करंट सब्सक्रिप्शन के अलावा है, लेकिन ये काफी चीप है। बेसिकली आप बॉट को ट्रेन कर सकते हो। ये करने के लिए आप एक नॉलेज बेस सेलेक्ट करोगे या एक नया नॉलेज बेस क्रिएट करोगे। इसका नाम टेस्ट बेस लिखते हैं और फिर सेव पर क्लिक करते हैं। यहाँ एक कूल चीज ये है कि आप बस उसे एक वेबसाइट दे दो और बॉट उसे क्रॉल करके सीख लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं payer.so डालता तो मैं अपनी रिक्रूटिंग कंपनी की इन्फॉर्मेशन से बॉट को ट्रेन कर सकता हूँ। ये सब कुछ जानेगा जो भी हमारी वेबसाइट पर है। आप यहाँ Q&A भी ऐड कर सकते हो। ये अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये जल्दी हो जाएगा। आप अलग अलग फाइल्स भी अपलोड कर सकते हो जिससे बॉट सीख ले। ये काफी कूल है। मैं इसमें ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। आप यहाँ वॉइस AI एजेंट्स भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मैं वो अभी नहीं दिखाने वाला। कस्टम वैल्यूज भी एक चीज है जो आप शायद सेटअप करना चाहोगे। ये फ्यूचर में आपकी लाइफ इजी बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ फ्रॉम ईमेल में कोई भी वैल्यू एडिट कर सकते हैं। एडिट कस्टम वैल्यू पर क्लिक करो। मान लो हम हमेशा वैल्यू hi@charliechang.com यूज करना चाहते हैं। इसे अपडेट करो। अब हम इजीली इस ईमेल को कहीं भी प्लग कर सकते हैं बस इस कस्टम वैल्यू का यूज करके। तो आगे बढ़ो और अपने लिए जो भी कस्टम वैल्यूज चाहिए क्रिएट करो। आप यहीं से ये कर सकते हो। अब वापस चलते हैं। अगला चीज जो मैं सेटअप करना चाहता हूँ वो है मार्केटिंग। एक बहुत ही अच्छी चीज हाई लेवल के साथ ये है कि आप अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स एक ही जगह मैनेज कर सकते हो। ज्यादा लोगों के लिए ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और शायद गूगल बिजनेस प्रोफाइल होगा। मैं रिकमेंड करता हूँ कि किसी भी बिजनेस के लिए यूट्यूब चैनल जरूर हो। ये ऑर्गेनिक लीड्स पाने का एक बहुत अच्छा तरीका है और साथ ही पिंटरेस्ट भी। और जो आप कर सकते हो वो ये है कि आप अपने पास जो भी चैनल्स हैं उन्हें हाई लेवल के साथ कनेक्ट कर दो। ये काफी यूजफुल है क्योंकि आप अपना सारा कंटेंट प्लानिंग डायरेक्टली अपने अकाउंट के अंदर से कर सकते हो। आप पोस्ट लिख सकते हो और शेड्यूल भी कर सकते हो। यह आपका काफी समय बचाएगा और सब कुछ इजी बना देगा। कंटेंट के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, तो सब कुछ एक जगह होने से पोस्ट करना काफी इजी हो जाता है। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप ये कनेक्ट करो। हर अकाउंट को कनेक्ट करने का तरीका थोड़ा अलग होगा, लेकिन ये काफी सिंपल है। अगर आप हाई लेवल को ईमेल मार्केटिंग के लिए यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो।
बस ईमेल्स टैब पर जाओ और एक कैंपेन क्रिएट करो। बहुत सारे ईमेल मार्केटिंग टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल चलो इस टेम्पलेट को सिलेक्ट करते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ है। हम इसे एडिट कर सकते हैं अपना लोगो ऐड करके, टेक्स्ट चेंज करके, और जब रेडी हो जाओ तो सेंड या शेड्यूल पर क्लिक कर सकते हो। अगर आप अपने किसी प्रोडक्ट के लिए एफिलिएट प्रोग्राम क्रिएट करना चाहते हो तो आप ये एफिलिएट मैनेजर के थ्रू कर सकते हो। ये काफी अच्छा है। आप अपने सारे एड्स भी यहाँ एड मैनेजर में मैनेज कर सकते हो। ये नया फीचर है। तो ये था मार्केटिंग के लिए। अगला मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ऑटोमेशन और इसे कैसे सेटअप करना है। हाई लेवल का सबसे बेस्ट फीचर है जो ऑटोमेशन आप क्रिएट कर सकते हो। ये वैसे ही आपके बिजनेस को एक रियल बिजनेस में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि ये सारी ऑटोमेशन इंश्योर करती है कि सब कुछ सिस्टम और प्रोसेस के थ्रू चले जो बिजनेस में होता है। और दूसरा, ये इंश्योर करता है कि सब कुछ बिना आपके मैनुअली करने पे चले। इससे आपका काफी टाइम और एफर्ट सेव होता है। और जब आप हाई लेवल का यूज करके इसे बिल्ड कर लोगे, आपका बिजनेस बेसिकली खुद रन कर सकता है। कम से कम ज्यादातर काम। जो स्नैपशॉट आपने इंपोर्ट किया उसमें ऑलरेडी काफी वर्कफ्लोज इंक्लूडेड है। मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ कि कैसे एक नया वर्कफ्लो क्रिएट करते हैं। बस यहाँ क्लिक करो। हम या तो स्क्रैच से बिल्ड कर सकते हैं या एक रेसिपी सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप रेसिपीज देखो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ काफी प्री बिल्ट टेम्पलेट्स हैं जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपका कार्ट अबैंडन करता है तो हम 2 ईमेल सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करो। ये वो जगह है जहां आप ट्रिगर सेट करते हो। तो अबैंडन चेकआउट, सेव ट्रिगर, आप यहाँ सारे डिफरेंट नोट्स क्रिएट कर सकते हो। ये नोट एक वेट नोट होगा जो 30 मिनट वेट करेगा और फिर ये ईमेल सेंड कर देगा। ये सब प्री रिटन है, लेकिन आप एडिट भी कर सकते हो अपनी मर्जी से। ये फिर से एक दिन वेट करेगा और दूसरा ईमेल भेजेगा। हम और एक्शंस भी ऐड कर सकते हैं। हम एक टैग क्रिएट कर सकते हैं जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। हम SMS भेज सकते हैं और हम कॉल भी कर सकते हैं। हाँ, बेसिकली आप यहाँ कुछ भी कर सकते हो जैसा भी आप देखते हो। और जब आप रेडी हो जाओ इसे लाइव करने के लिए, आप इसे ड्रैग करके पब्लिश पर ले जाओ और सेव पर क्लिक करो। फिर आप एनरोलमेंट हिस्ट्री इस वर्कफ्लो के अंदर भी देख सकते हो और एग्जीक्यूशन लॉग भी। आप अपने वर्कफ्लोस कंप्लीटली स्क्रैच से भी क्रिएट कर सकते हो बस बिल्डर का यूज करके। और आपको ये बिल्ड करना चाहिए किसी भी वर्कफ्लो या ऑटोमेशन के लिए जो आपके बिजनेस के लिए स्पेसिफिक हो। जितने ज्यादा वर्कफ्लोज आपके पास होंगे उतना ही ऑटोमेटेड आपका बिजनेस होगा। तो ये थे मेन इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको दिखाना चाहता था अकाउंट सेटअप के लिए। इस सब के बाद आप सेटिंग्स पर जाकर इन सारी चीजों को देख सकते हो। जब भी आपको कुछ दिखे आप जाकर इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हो और अपडेट कर सकते हो। अगर कुछ आपका अटेंशन ग्रैब करे जैसे वॉइस AI एजेंट्स, तो आप एजेंट क्रिएट कर सकते हो। नए फोन नंबर्स ऐड कर सकते हो और ज्यादा कस्टम वैल्यूज ऐड कर सकते हो। अगर कोई और डोमेन्स आप ऐड करना चाहते हो इस अकाउंट में तो वो भी कर सकते हो। कोई और इंटीग्रेशंस दूसरे प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर के साथ तो वो भी वहां से कर सकते हो। हाँ, बेसिकली यही मेन चीजें हैं अकाउंट सेटअप के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ये दिखाने में काम आया कि ये एक्चुअली इतना डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, काफी चीजें सेटअप करनी होंगी, लेकिन फंडामेंटली ये इतना क्रेजी नहीं है। ऑफ कोर्स टाइम लगेगा हर चीज को सेटअप करने में ताकि ये आपके बिजनेस के साथ मैच करे। आप शायद 1 या 2 हफ्ते स्पेंड करोगे अपॉर्चुनिटीज बिल्ड करने में और कुछ दिन पाइपलाइंस, ऑटोमेशंस और वर्कफ्लोज बिल्ड करने में। और इंश्योर करना होगा कि आपका फोन नंबर, डोमेन और ईमेल प्रॉपर्ली सेटअप हो। जब ये सब हो जाए तो आप डिटेल्ड ट्यूटोरियल्स देख सकते हो जो वेब पर अवेलेबल है और उन एडवांस चीजों को अपने हाई लेवल अकाउंट में बिल्ड कर सकते हो। लेकिन फिलहाल ये वीडियो बेसिकली आपको ले गया एक ब्रांड न्यू अकाउंट से एक अकाउंट तक जो ऑलमोस्ट फुल्ली सेटअप है और आप उसे तुरंत स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप वीडियो के एंड तक पहुंचे हो तो मैं बस कहना चाहता हूं कि आप ऑसम हो। थैंक यू इतना पेशेंटली वीडियो देखने के लिए। मुझे सच में उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल था और आपको दिखाया कि ये सॉफ्टवेयर कितना अच्छा है, क्योंकि जितने ज्यादा बिजनेस ओनर्स हाई लेवल यूज करेंगे उतने ही ग्रेट बिजनेस बिल्ड होंगे। मैं इसमें सच में बिलीव करता हूँ। मैं सॉफ्टवेयर के लिए सुपर बुलिश हूँ। मुझे लगता है सबके पास ये होना चाहिए और ये लिटरली किसी भी टाइप के बिजनेस के लिए काम करता है, चाहे वो रियल एस्टेट एजेंट हो, चाहे कोई सर्विस बेस्ड एजेंसी या सर्विस हो, चाहे ई-कॉम स्टोर हो, चाहे यूट्यूबर हो। कोई भी बिजनेस हाई लेवल वर्कफ्लो से बेनिफिट ले सकता है और साथ ही काफी पैसा भी सेव कर सकता है। फिर से कहूंगा, मेरा एफिलिएट लिंक नीचे होगा अगर आप यूज करना चाहते हो साइन अप करने के लिए। आपको 30 दिन का एक्सटेंडेड ट्रायल मिलेगा और मेरा फ्री कस्टम स्नैपशॉट भी मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई वैल्यू मिली हो तो लाइक बटन हिट करना ना भूलना और सब्सक्राइब करना ऐसे और कंटेंट के लिए। मैं काफी वीडियोस बनाता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस और फाइनेंस के बारे में, और ये सब चीजें आपको एक फाइनेंशियली सक्सेसफुल लाइफ जीने में हेल्प करने के लिए हैं। ये मेरा गोल है। तो शुक्रिया आपका समय देने के लिए और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। पीस।